हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 12 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 3 अगस्त 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप, हिमालय पर्वत। बच्चों, भारत का भौतिक स्वरूप को हम इस प्रकार से देखते हैं। हिमालय पर्वतमाला पहला है, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा समुद्र तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। तो मतलब भारत के भौगोलिक स्वरूप ये 6 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए हिमालय पर्वत के बारे में जान लेते हैं बच्चों। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई वलित मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने की से उसके बीच स्थित तैथिस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ है। बच्चों, इसका फैलाव पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी है। मतलब 2400 किलोमीटर लंबी है और 400 किलोमीटर चौड़ी है। बच्चों, हिमालय पर्वतमाला के भाग पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच है, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है। बच्चों, उत्तर से दक्षिण ओर बहते हुए पहला है हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल और तीसरा शिवालिक है। तो हिमाद्री में हिमालय के सबसे उत्तरी भाग, जिसे बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है, सतत और औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि स्थित हैं, हमेशा बर्फ से ढकी होती हैं और हिम नदियाँ जो है या हिमानियाँ स्थित हैं जिसमें नदियाँ निकलती हैं। और दूसरा है हिमाचल हिमालय। तो इसका औसत ऊंचाई 3700 से लेकर के 4500 मीटर है, जबकि औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इसे लघु निम्न या हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पीर पंजाल, धौलाधर आदि महत्वपूर्ण चोटियां हैं, पर्वत स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है बच्चों, इसका पार्ट उत्तर से दक्षिण को बढ़ते हुए में शिवालिक। शिवालिक जो है हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी और औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, जबकि औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच की घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे कोटली दून, पाटली दून और देहरादून। ठीक है, चलिए अब आइए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई वलत मोड़दार पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उसके बीच स्थित तैथिस सागर के ऊपर उठने के कारण हुआ है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर इस प्रकार से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है, यह क्यों प्रसिद्ध है, पता करके लिखना है। तो बच्चों, देहरादून हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। अपनी सुंदर दृश्यावली के कारण देहरादून जो है पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और विभिन्न क्षेत्र के उत्साही व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में हिमालय पर्वत के भागों असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय और कुमाऊं हिमालय को क्रम से लिखना है। तो बच्चों, सबसे पहले क्या है, पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय है, फिर नेपाल हिमालय है, फिर असम हिमालय है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बच्चों, और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। तो हिमालय के सबसे उत्तरी भाग हिमाद्री में सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली को हिमालय से किस प्रकार से लाभ है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क देना है। तो बच्चों, दिल्ली को हिमालय से बहुत लाभ है, क्योंकि हिमालय पर्वत से टकराकर बादल दिल्ली और उसके आसपास के मैदानी क्षेत्रों में बारिश करते हैं। इसी कारण से यहाँ की भूमि उपजाऊ बनती है। यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो इस पूरे क्षेत्र में बारिश नहीं होती, अतः भूमि उपजाऊ नहीं होती और बंजर होती। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।